नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ journal entry in the books of a company नाम लिख दिया, डेट, particulars, NF, amount, DR, amount, CR। ये कॉलम हो गए। सबसे पहला हमने TCR अंश जारी किए, तो पहले अंश जारी करने का देगा। अंश जारी करेंगे तो बैंक अकाउंट DR, इक्विटी, शेयर कैपिटल, अकाउंट सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री बनाएंगे। क्योंकि TCR शेयर हैं और 10 रुपए वाले हैं, 3 लाख रुपए आएंगे शेयर कैपिटल में, और 2 रुपए प्रीमियम है, तो TCR मल्टीप्लाई 2 यानी 60,000 आएंगे, और टोटल बैंक में आएंगे 3,60,000 हैं, 3,60,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग 30,000 इक्विटी शेयर इशू। इसके बाद हम शोधन करेंगे। तो शोधन हमें कितने कितने अंशों का करना है? शोधन 100 रुपए वाले 1,000 यानी 1 लाख अंशों का, 1,000 अंशों का 100 रुपये, 1 लाख रुपए का शोधन करना है। तो हमारे जो प्रेफरेंस शेयर हैं 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, तो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। दूसरी एंट्री के नरेशन बनाएंगे। बीइंग रिडेम्पशन ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर। हमने शोधन कर दिया, 1,000 रुपये तो 1 लाख रुपए आ गया। नेक्स्ट एंट्री भुगतान करेंगे 2018 1 जनवरी 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। being amount paid to preference
शेयर होल्डर ग्रांड टोटल करेंगे 1 लाख। इस प्रकार से ये हमारी तीनों एंट्री हो गई। पहली हमने अंश जारी करने के लिए, दूसरा हमने शोधन करने के लिए, तीसरा हमने भुगतान करने के लिए। 3 एंट्रियां बनाई हैं। 3 एंट्रियों में ये आपका सवाल हो गया। ये बोर्ड में आया है 2014, इतना छोटा सवाल, वो भी 10 नंबर। तो आप अगर इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर तैयार करके जाते हैं और आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखने शोधन हमारा है 2 प्रकार से होता है। एक अंश जारी करके, तो इसमें अंश जारी कर दिए उन्होंने 3 लाख की, तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो उन्होंने सीधा पेमेंट कर दिया। अगर हम अंश जारी नहीं करते तो कंपनी को सामान्य संचय से इसका शोधन करना होता है और सामान्य संचय से कुछ राशि कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन अकाउंट में डालना होती है। अगर डिवेंचर का करते हैं तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू डिवेंचर के लिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनता है, शेयर के लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनता है। तो इस प्रकार से इसमें ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा था, पहले से ज़्यादा आ गया था और हमें शोधन सिर्फ 1 लाख का करना होता। अगर हम यहाँ 50,000 आते और 50,000 हमें 1 लाख करना होता तो 50,000 के लिए हम CRR में ट्रांसफ़र करके इस एंट्री को हम दिखाते। नेक्स्ट journal entries in the books of journal entry in the books of a company, नाम लिख दिया, डेट, particulars, NF, amount, BR, amount, CR। ये कॉलम हो गए। सबसे पहला हमने TCR अंश जारी किए, तो पहले अंश जारी करने का लेगा अंश जारी करेंगे तो बैंक अकाउंट ER, इक्विटी, शेयर, कैपिटल, अकाउंट टू सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री बनाएंगे। क्योंकि TCR शेयर हैं और 10 रुपए वाले हैं, 3 लाख रुपए आएंगे शेयर कैपिटल में और 2 रुपए प्रीमियम है, तो TCR मल्टीप्लाई 2 यानी 60,000 आएंगे और टोटल बैंक में आएंगे 3,60,000, 3,60,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग 30,000 इक्विटी शेयर इशू। इसके बाद हम शोधन करेंगे। तो शोधन हमें कितने कितने अंशों का करना है। शोधन 100 रुपए वाले 1,000 यानी 1 लाख अंशों का, 1,000 अंशों का 100 रुपये, 1 लाख रुपए का शोधन करना है।
जो प्रेफरेंस शेयर हैं 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं, तो 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। दूसरी एंट्री के नरेशन बनाएंगे। बीइंग redemption of 9% प्रेफरेंस शेयर। हमने शोधन कर दिया 1000 से, तो 1 लाख रुपए आ गया। नेक्स्ट एंट्री भुगतान करेंगे 2018 1 जनवरी 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। being amount paid to preference share holder ग्रांड टोटल करेंगे 1 लाख। इस प्रकार से ये हमारी तीनों एंट्री हो गई। पहली हमने अंश जारी करने के लिए, दूसरा हमने शोधन करने के लिए, तीसरा हमने भुगतान करने के लिए। 3 एंट्रियां बनाई हैं। 3 एंट्री में ये आपका सवाल हो गया। ये बोर्ड में आया है 2014 में। इतना छोटा सवाल, वो भी 10 नंबर। तो आप अगर इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर तैयार करके जाते हैं और आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखने शोधन हमारा है 2 प्रकार से होता है। एक अंश जारी करके, तो इसमें अंश जारी कर दिए उन्होंने 3 लाख की, तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है तो उन्होंने सीधा पेमेंट कर दिया। अगर हम अंश जारी नहीं करते तो कंपनी को सामान्य संचय से इसका शोधन करना होता है और सामान्य संचय से कुछ राशि कैपिटल रिजर्व रिडेम्पशन अकाउंट में डालना होती है। अगर डिवेंचर का करते हैं तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू डिवेंचर के लिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनता है, उस शेयर के लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनता है। तो इस प्रकार से इसमें ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वहाँ पर पैसा ज़्यादा था, पहले से ज़्यादा आ गया था और हमें शोधन सिर्फ 1 लाख का करना होता। अगर हम यहाँ 50,000 आते और 50,000 हमें 1 लाख करना होता तो 50,000 के लिए हम CRR में ट्रांसफ़र करके इस एंट्री को हम दिखाते।